हेलो डियर फ्रेंड्स। एक बार एक बच्चा था और उसको धनुर्विद्या का बहुत शौक था। तो उसने धीरे धीरे तीरंदाजी सीखी और अपनी मेहनत के दम पर वो बहुत आगे निकलता चला गया। और देश की सबसे ऊंची जो प्रतियोगिता थी तीरंदाजी की, और फिर उसके बाद विदेश में भी उसने जो भाग लिया तो उसमें भी उसे गोल्ड मेडल मिला। तो वो बहुत अच्छा तीरंदाज बन गया, वर्ल्ड फेमस हो गया। उसे बहुत अहंकार आ गया कि मेरे जैसा तीरंदाज दुनिया में कोई नहीं। एक बार उसे एक व्यक्ति मिला, तो उसने कहा कि देखो, मेरे जैसा तीरंदाज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें एक व्यक्ति बताता हूँ, एक बहुत बुढ़ा आदमी है, गांव में जाओ उसके पास और उससे तुम तीरंदाजी का मुकाबला करो। उसने कहा, जरूर जाऊंगा, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है। वो गांव में, और जहाँ बताया उसने एड्रेस, वहां गया, उस व्यक्ति से मिला। बुढ़ा बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति था। तो उसने कहा कि मैं तीरंदाजी में आपका मुकाबला करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अब देखो, मैं तो बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारा क्या मुकाबला करूंगा, तुम तो यंग आदमी हो। उसने कहा, नहीं, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, मैं आपके साथ मुकाबला का तब मैं मानूंगा कि मैं दुनिया का सबसे सफल धनुर्धर हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। दोनों लोग खड़े हो गए और उसने उस लड़के से कहा कि बताओ, तुम कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकते हो, भेद कर दिखाओ। उसने, सामने एक लक्ष्य था, उसको भेदा और जिस पॉइंट पे एक तीर मारा, उस बिल्कुल उसी पॉइंट फिर दूसरा भी तीर मारा। मैंने कहा, देखा, क्या आप इतना एक्यूरेटली लक्ष्य को भेद सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, कोशिश करता हूँ। उसने अपना धनुष उठाया और दोनों तीर एक साथ छोड़ के एक ही पॉइंट पे उसने लक्ष्य को भेद दिया। उसने कहा, बहुत बढ़िया, मैं तो मान गया कि आप वाकई बहुत कमाल के धनुर्धर हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। उस बुढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अब मैं जैसे बताऊंगा तुम्हें, वैसे लक्ष्य को भेदना पड़ेगा। वो उसे एक पहाड़ी के बीच में ले गया और जहां पर बीच में एक वो थी, बीच में एक खाई थी, और उस खाई के बीच में जहां कई हजार मीटर दूर, तो वहां ले गया और एक वहां पे कच्चा पुल बना हुआ था जो हिल रहा था। वो उस पुल के बीचों बीच गया, वो पुल कांप रहा था, और उसमें जाकर उसने एक लक्ष्य को भेदा और एक्यूरेटली उसने कहा कि उस पहाड़ पर लक्ष्य को तुम्हें भी भेदना है, मैंने भेदा है जैसे। उस बच वो जो दूसरा लड़का था, उसने कहा, ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ। पर जैसे ही वो उस पुल पे चढ़ा, उसका शरीर कांपने लगा, डर के मारे, क्योंकि वो पुल हिल रहा था। तो उसने कहा कि मैं तो इस पे कैसे करूंगा, ये तो हिल रहा है। उसने कहा, मैंने भी तो भेदा है, तुम भी भेदो। तो वो गया और उसने बहुत कोशिश करके तीर चलाया, लेकिन वो उसके दूर दूर तक उस लक्ष्य को नहीं भेद पाया। वो वहां से पुल से नीचे उतरा और उस बूढ़े मनुष्य के पैरों पर गिर पड़ा और उससे क्षमा मांगने लगा कि मुझे इतना अहंकार हो गया था, आज मेरा अहंकार आपने तोड़ दिया है। उस व्यक्ति ने उसे गले लगाया और उसे कहा कि देखो, कभी भी अपने आप को सबसे ऊंचा समझ के अहंकार नहीं करना चाहिए। हम कभी भी संपूर्ण नहीं होते, किसी भी विद्या में संपूर्ण नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई आगे रहता है। अहंकार करने का अर्थ ये होता है कि हम अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाते। अहंकार के अंधेरे में हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते, बल्कि
उसकी रोशनी में हम अपने लक्ष्य को भेदना भी भूल जाते हैं। तो मित्रों, हमें कभी भी अपने गुणों का या जो भी विद्या हमने प्राप्त की है, जो भी धन अर्जन किया है, जो भी पदार्थ, जो भी चीज़ें हमने अपने इकट्ठी की हैं, जो भी अर्जन किया है, उन सब का अहंकार नहीं आना चाहिए। कहा जाता है ना, जब कोई पेड़ फल देता है, उसमें फल लग जाते हैं तो वो और झुक जाता है। कभी भी पेड़ जो है या वृक्ष जो है, फल लगने पे और तन के खड़ा नहीं होता। ऐसे हमें भी जब हम गुणों को धारण करें तो हमें और झुक जाना चाहिए और विनम्र हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम और अकड़ जाएं, और जो अकड़ता है वो कट जाता है। जो आंधी आती है तो पेड़ जो लचकदार होते हैं वो झुक जाते हैं, लेकिन जो तने हुए रहते हैं, जो खड़े रहते हैं बिल्कुल, वो जड़ से उखड़ कर गिर जाते हैं। तो मित्रों, इस बात से हमें ये सीख लेनी चाहिए, इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि अहंकार सदा हमें नीचा दिखाता है, और अहंकार करने वाला व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। अच्छा, ओम शांति।